जैसा कि आपको साइड पे नजर आ रहा है, मलकू अपने जेवरात उतार रहा है। अब ये दरमियाना से मर्दाना जनाना हो रहा है, ठीक है। तो आज से जो लोग इसको तनकीद करते थे, ये अक्सर लोगों को इसका कंटेंट ही ये तनकीद करता है ये, ठीक है। फिर लोग वहां पे कमेंट करते थे, ये जो तुमने पहनी हुई है ये क्या इस्लाम में जायज है, ये हराम नहीं है। तो उसने ये यहाँ पे पहना हुआ है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, वो साइड से उतार रहा है, ठीक है। और कानों में बालियां शालियां, मतलब जितने भी उसने अपने जेवरात पहने हुए थे ना सजने धजने के लिए, तो वो उतार रहा है। अब वो जो लोग इसको ट्रोल करते थे, इस चीज़ के कमेंट करते थे, ये इस्लाम ने जायज़ किए हैं, ठीक है, आप मर्द हो गए, ये औरतों वाली हरकतें कर रहे हो, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो ऐसे सारी इसको लोग टॉन्ट शॉन्ट मारते थे। अब वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मलकू साहब ने सब कुछ उतार दिया। तो अब मलकू साहब ज़नाना हो चुके हैं दरमियाना से। खैर नेक्स्ट ये कि मलकू ने बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि टिकटॉक के साथ कैसे जो गिफ्टिंग होती है, ठीक है, उसमें उसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे किया जाता है। रजब भट्ट ने आके बताया था ना कि सारा तो टिकटॉक ले जाती है, पीछे कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। उसने बड़ी डिटेल के साथ उसने भी कहा था कि इन लोगों को ये जो आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के बात करते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं, ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि जो गिफ्टिंग होती है वो ज़्यादातर तो टिकटॉक ले जाती है, होस्ट के पास पीछे कुछ बचते नहीं है। अगर कुछ बचे भी तो उसमें से इतना सा बचता है, ठीक है, उसमें से वो क्या ही देगा गिफ्टिंग करने वाले को, ठीक है। और दूसरा रजब ने ये कहा था कि अगर कोई बंदा हमें गिफ्टिंग कर रहा है, हमें थोड़ी पता है, ठीक है, उसने माल उसका चोरी का है या फिर हम उससे डॉक्यूमेंट थोड़ी देखते हैं कि भाई आपका हलाल है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें की थी रजब ने, इन सारी बातों का जवाब दिया मलकू ने, ठीक है। उसने सारा डिटेल से बताया है कि गिफ्टिंग वाले को कैसे फायदा होता है, कैसे वो ब्लैक मनी से वाइट करते हैं, और इन जो होस्ट हैं जो लाइव बैठते हैं टिकटॉक पे, इनको कैसे फायदा होता है। वीडियो देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज की जो वीडियो होगी ये मेरी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। शुक्रिया, सुनिए। उनकी बंदे की पॉडकास्ट सुनी, उसने कहा कि ये ब्लैक व्हाइट है और 10% उसको दे देते हैं, बकाया 90% बोले जाता है। मैं उनको क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है, वो टिकटॉक पे है नहीं है, उन्होंने कभी होस्टिंग की नहीं, उन्होंने कभी गिफ्टिंग की नहीं, उनको आइडिया नहीं। उनको ये बता देते हैं कि एक जो गिफ्ट है, अगर वो है शेयर 1.25 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, मुझे नहीं पता, वो 1.5 लाख का जब गिफ्टर है स्काई भाई है, वो परचेज कर रहे हैं ना, तो स्काई भाई को 1.5 लाख का पड़ना है, ठीक है। जब उन्होंने मारना है पतलू को या रजब को, तो मुझे 35,000 पे आना है भाई, ऐसा नहीं पतलू को 35,000 आना है भाई। अभी अभी जो मुझे शेयर पड़ा एक जरूरी है। अब गिफ्टर्स की आपको 90% आईडी जो है स्काई भाई देख लो, चाहे उनका कोई ऐसा काम शाम नहीं है, अपने अपने नाम से रखिए। गिफ्टिंग मारना जिगरे का काम है, लोहे का दिल चाहिए, लोहे का सामान चाहिए, ठीक है। जब वो करनी है ना, किसी का ना है किसी का नहीं है, गिफ्ट ने अपनी मर्जी ना प्ले करना है। अब देखो पाकिस्तान बाहर में, पाकिस्तान में एक तो कोई होगा जिन्हें फोली मारनी, सिर्फ उनको बाकी पूछेंगे कि जी हाँ भाई को गिफ्टिंग करने का अपने डॉक्यूमेंट दे, फिर गिफ्ट लवाएंगे। एक होस्टिंग है, होस्टिंग का आपको जो आपको हाथा नहीं देख सकता वो खेलेगा, ठीक है। दरअसल लाला वो कभी आए नहीं टिकटॉक पे। इस शख्स के बारे में मेरा आज का वीडियो नहीं है, मेरा आज का वीडियो जो है वो इसके टॉपिक पे है, जिस तरीके से ये अपने बेवकूफ अवाम को जो समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो टिकटॉक ने तो 60% ले जाना होता है गिफ्टिंग से, अब पीछे 40% में क्या चिट्टा तक क्या काला होना है। तो दिस एंड दैट, हमारे पास जनाब किसी ने 1 लाख का शेयर मार दिया है तो हमारे पास तो 40,000 ही आएगा, 60,000 तो टिकटॉक काट लेगा। वो 40,000 में कितना को बंदा क्या 2 नंबरी करे। ओके, मैं आपको ये सारी चीजें समझा देना चाहता हूँ कि टिकटॉक पे बैठ के लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग या काले को चिट्टा कैसे किया है। ये मैंने 4 उसके पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इसको गौर से देखें 4 हैं। और इसके जो मैंने 4 आपको अपनी तरफ से जो डिफरेंट हेडिंग्स दूंगा मैं इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक नंबर 1 पे आ जाइए नेम प्लस फेम प्लस परसेंटेज, दूसरा है क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड, तीसरा है ऑन कार्ड्स फ्रॉड यानी कि बैंकिंग स्कैम, और इसमें आ जाता है चौथा जो सबसे आखिर में लोग करते हैं एजेंसी बेनिफिट्स, ठीक है। आज एजेंसी बेनिफिट भी एक किस्म का आवाम को धोखा दिया जा रहा है। खैर एनीवे आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहला जो इसमें मेरा टॉपिक है कि इसमें नेम फेम एंड परसेंटेज। अब एक गिफ्टर यानी कि वो गिफ्टिंग करने वाला बंदा, वो अगर अपने जेन्युइन पैसे से भी गिफ्टिंग करता है तो उसमें वो उसको क्या हासिल होता है। आज इसमें तो सबसे पहला ये कि वो 8 से 10,000 लाइव पे बैठे हुए बंदों के सामने उसकी आईडी मेंशन होती है, और गिफ्टर बार बार उसको गिफ्ट करके होस्ट के थ्रू, होस्ट तो यही बोलेगा ना कि सारे व्यूअर्स ए गिफ्टर नु फॉलो करो, सारे व्यूअर एनु फॉलो करो, मेरे एमवीपी नु फॉलो करो, मेरे एमवीपी नु फॉलो करो, ठीक है। अगर आप उन गिफ्टर्स के कंटेंट को देखें तो उनके कोई वीडियोस भी अपलोड नहीं होती, नॉर्मली चील कुत्ते का भैंस बकरे की इस तरह की वीडियोस होती हैं, अपना उनका कोई कंटेंट नहीं होता। उनके फॉलोअर्स भी कितने होते हैं, शुरू में आप देखें 1000 1200 1500 2000, कुछ लोगों ने खरीदी हुई आइडिया भी होती है कि बस 1000 1200 हो जिसमें फॉलोअर, और ताकि हम लाइव पे जाके बैठ सकें, सही है। इसमें इनको क्या बेनिफिट होता है, जो जेन्युइन गिफ्टर भी होते हैं, और परसेंटेज का मैं आपको बताता हूँ, नेम और फेम, ये तो 2 चीजें इनको मिलती हैं। साथ में जो परसेंटेज, क्योंकि जब वो हैवी गिफ्टिंग पे आ जाते हैं ना कि करोड़ 2 करोड़ यानी कि 10 मिलियन कॉइन या 5 मिलियन कॉइन करना है दिस एंड दैट, तो उसके लिए खाला जी का बेड़ा नहीं है। 1 मिलियन कॉइन यानी कि 10,000 पाउंड यानी कि तकरीबन 38 लाख रुपए यानी कि 40 लाख रुपए के लगभग ऊपर नीचे आप कर लें, वो आपको 5 मिनट या 3 मिनट के अंदर या 1 मिनट या डबल ट्रिपल में आपको देना होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो 5-5 मिलियन 2.5 3 मिलियन गिफ्ट करेगा, उसकी कॉपी का बच्चा नहीं। इधर कोई बगैर पैसे को किसी को सलाम नहीं करता आजकल। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी को 1 मिलियन की गिफ्टिंग कर दी है, उसको आएगा लगभग 5,500 पाउंड, या चलो 5,000 पाउंड कर लो। 5,000 पाउंड में से क्या होगा, मतलब 10,000 पाउंड की मैंने कॉइन बाई किए, आधे कॉइन टिकटॉक ले गई, आधे कॉइन के जो पैसे हैं वो होस्ट को मिल गए, 5,000 पाउंड उसको मिला, उसमें से 1,000 मैं उसके साथ डिसाइड कर लूंगा, 4,000 मैं वापस लूंगा। इससे फायदा ये हो जाएगा कि एक तो मुझे मेरे 4,000 वापस मिलेंगे, मेरा नुकसान होगा 6,000 का, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक तो मैं पैसे की बलबूते पे अपना नाम बना लूंगा, मेरी हाल होगी, आप लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग चलाएंगे पूरे फॉर यू पेज पे, मेरी आईडी
चाहे वो मेरे नाम से है या मेरे नाम से नहीं है, पर मेरी आईडी, मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन, मुझे फेम मिल रहा है, मेरी गिफ्टिंग जो है पूरे वर्ल्ड में या पूरे पाकिस्तान में घूम रही है। नेम और फेम और परसेंटेज का ये सिस्टम आपको समझ आ गया कि होस्ट भी जो है वो भी एग्री करेगा कि बस ठीक है भाई, तुम मुझे बार बार मारी जाओ, तुम्हें भी फायदा हो, तुम्हें नुकसान ज्यादा नहीं होगा, मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें नाम मिल जाएगा, मुझे हाइप मिल जाएगी। एक तो ये आ गया। दूसरी आईडी में आपको सिखा देता हूँ क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड है। क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड है वो ये, लोगों ने बैंकिंग डिटेल्स ली होती हैं, बैंकर्स जो होते हैं कुछ बैंक के अंदर काम करने वाले, वो भी 2 नंबर लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, बैंकिंग डिटेल्स लोगों की जो होती हैं, जैसे आपकी, मेरी, हमारा किसी बैंक से एक अकाउंट्स खोले हुए हैं, उनकी बैंकिंग डिटेल ली जिनके अंदर पैसे होते हैं, आगे जनाब बेच बाच दिए किसी टिकटॉक के गिफ्टर को। फर्ज करें मैं अपने आप को ले लेता हूँ, फर्ज करें, ठीक है, मेरा कोई जाने वाला है बैंकर, या कोई एक ऐसा बंदा जानने वाला है जो कॉल सेंटर में काम करता है, या कोई ऐसा बंदा जानने वाला है जिसके पास चोरी कार्ड की डिटेलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स वाली डिटेल्स होती है ना, पूरे नंबर्स एंड 3 सिक्योरिटी डिजिट एंड स्टफ लाइक दैट, एड्रेसेस, सारी चीजें। वो उनके पास एक और तरीका भी होता है जो टीपी, वो पता नहीं वो पीडीटी टीपी क्या वो कोड आता है, वो भी, उसके भी तरीके होते हैं, सही है। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला फ्रॉड होता है। वहां से क्या करते हैं ये लोग, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर एक बंदे का क्रेडिट कार्ड है जिसमें लगभग 10,000 पाउंड है, या मुझे पता ही नहीं है कितने, या मेरे पास 10 क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, नहीं पता अन्यवा, मैं क्या करूंगा, मैं जनाब वो क्रेडिट कार्ड की डिटेलें मार के ना तुक्का मारूंगा, इससे 5 लाख कॉइन ले लूं, नहीं लगा, नॉट इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, मनी नहीं है, ओके 2.5 लाख कॉइन ले लिया एक कार्ड से, 1 लाख कॉइन ले लिया, खत्म हुआ, नहीं लगा, ओके ठीक है, अगला कार्ड करते करते जितने भी पैसे जितने भी अकाउंटों से निकल आए और उनसे कॉइन्स ले लिए तो ले लिए। अब फिर क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने होस्ट जिसके साथ मेरी बातचीत ऑलरेडी है, जो मुझे जानता है, ठीक है, जिसके साथ मेरा मसला फिट हुआ है, मैं उसको जाके वो क्रेडिट कार्ड के जो कॉइन बाई किए हैं ना दूसरे चोरी के कार्डों से फटफट जाके उसको गिफ्टिंग कर दी। अब होस्ट क्या करेगा जी, लाइव मैच खेल लिया, गिफ्टिंग भी होगी, बंद करेगा, वो जाएगा विड्रॉ करेगा, वो जब विड्रॉ करेगा तो उसमें से जो पैसे आएंगे बंटवारा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब इसमें जनाब आप कहते हैं यार वो तो 60% टिकटॉक ले लेगा, ऑफ कोर्स काला पैसा है, वो काला पैसा सफेद होकर टिकटॉक की गिफ्टिंग में जाके आपके अकाउंट में आ रहा है, तो वो तो फिर दुनिया की कोई गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहां से आया। आप तो कहोगे, होस्ट तो कहेगा मुझे तो किसी बंदे ने ऑनलाइन गिफ्टिंग कर दी है, मेरे पास तो पैसे आ गए, मुझे क्या पता चोरी किया है या किसी का कत्ल करके लिए हैं या किसी ने अपने माँ बाप के चोरी करके दिए, आई डोंट केयर, मुझे तो गिफ्टिंग हुई है टिकटॉक से। पिपो के अकाउंट से आपको आते हैं पैसे टिकटॉक की तरफ से, वहां से काला धन चिट्टा हो गया कि ठीक है भाई तुम्हें गिफ्ट आए पैसा, तुम्हें टिकटॉक से गिफ्ट मिला, ओके फाइन, लेकिन पीछे हाथ क्या है, चोरी का कार्ड। आप समझ रहे हो। तो जो 60% टिकटॉक ने ले लिया ले ले, लेकिन जो 40% आ रहा है वो भी कोई थोड़ा नहीं है, ठीक है। 1 मिलियन कॉइन आपने कहीं से चोरी कर लिया कार्डों में से, 10,000 पाउंड कहीं से मार के वो आपने गिफ्टिंग कर दिया, उसमें से 6,000 टिकटॉक ने ले लिया, 4,000 पाउंड तो आपके पास आया ना, 4,000 पाउंड यानी कि पाकिस्तानी अमाउंट में देखा जाए तो तकरीबन 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया तो 5 मिनट में आपके पास आ गया ना। और ये आप एवरी डे कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कार्ड मार रहे हैं, दिनों में आप करोड़ों इस तरह ले रहे हैं। ये तरीका इनके फ्रॉड का। अब आपको समझ आई, 4,000 पाउंड आ गया चोरी का, फिर वही बात है, 1,000 तू रख ले, चल तू 1,500 रख ले, चल तू 2,000 रख ले, 2,000 मैनू दे दे, 2,000 तेरे विच 2,000 पाउंड मेरे, यानी कि 6 लाख रुपया तेरा तो 6 लाख रुपया मेरा। ये 5 मिनट के मैच के अंदर 6 लाख रुपया, जो कि आपकी 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं बनती है, 6 महीने की तनख्वाह नहीं बनती है, ठीक है, इतना पैसा। सही हो गया। अब इसमें तीसरा जो मैंने आपके सामने बात रखनी है वो है ऑन कार्ड फ्रॉड, यानी कि बैंकिंग स्कैम। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास बिजनेस अकाउंट है, मैं 1-2 शॉप्स रन करता हूं, मेरे पास मेरे बिजनेस अकाउंट के अंदर चाहे वो बैंक से लोन लिए हुए, चाहे वो मेरे शॉप के पैसे हैं, चाहे वो कुछ भी है, पड़ा हुआ 20,000 पाउंड, ठीक है, या चलो 20,000 पाउंड कर लो, उसमें मैं 2 मिलियन कॉइन खरीद सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं अपने ही कार्ड से 2 मिलियन कॉइन खरीदूंगा, ठीक है, और जाके मैंने मार दिया होस्ट को मार दिया, मेरे अकाउंट से निकल गया, टिकटॉक के कॉइन भी खत्म हो गए, फिनिश। मैं कॉल करूंगा बैंक में, एक्सक्यूज मी, हेलो, आई हैव लॉस्ट माय कार्ड, आई डोंट नो हूज डन परचेजिंग फ्रॉम माय कार्ड, माय 20,000 पाउंड इज गॉन, मेरे 20,000 पाउंड चले गए हैं, मुझे नहीं पता किसने किए हैं, आई डोंट नो। बैंक ने आपको गारंटी वो पैसे वापस करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि बैंक खुद भी तो इंश्योर्ड होते हैं ना आगे, ठीक है, FCA फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से। बैंक ने क्या करना, 5-8 मिनट में वो आप शो डालोगे, वो पैसे आपके अकाउंट में बैंक 20,000 पाउंड डाल देगा मेरे अकाउंट में वापस। अब मुझे तो मेरे 20,000 मिल गए, बैंक ने मुझे दे दिए वापस, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मैंने 2 मिलियन की गिफ्टिंग मारी है उसको, उसमें से जितना भी होस्ट को मिला उसमें से आधा तेरा, आधा मेरा, 10% तेरा, 90% मेरा, जितना भी डिसाइड किया। ये अब आपको समझ आ गया। ऐसा काम एक गिफ्टर है जो कि यूके में, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, उसने किया था एक बड़े मैच में, और उसने उसके बाद खुद इस चीज का एक्सेप्ट भी किया मेरे साथ कॉल पे, और ये भी बोला कि आइंदा के बाद मेरी तौबा मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। उसने अपनी गिफ्टिंग की आईडी भी डिलीट कर दी। तो इसलिए मैं उस बंदे का नाम नहीं आपको बता रहा, आई रिस्पेक्ट हिम इस चीज को लेकर कि उस बंदे ने सच बोला और उसके बाद से तौबा करके वो गुनाह छोड़ दिया। तो ये चीज मुझे वहां से भी कंफर्म मिलती है। एक तो ये तरीका हो गया। चौथा तरीका जो कि ऑलमोस्ट एवरी गिफ्टर, चाहे वो क्रेडिट कार्डों से मारता हो, चाहे वो अपने जेब से मारता हो, चाहे वो बैंकिंग स्कैम करके मारता रहो, एंड में वो एजेंसी खोल देता है मोस्ट लाइकली। अब उसमें क्या फायदा है। अब ये कैसे धोखा दे रहे हैं आपको, ये ऐसे धोखा दे रहे हैं कि एजेंसी उन्होंने खोली होती है, उसमें होस्ट अपने बिठाए होते हैं। टिकटॉक एजेंसी खोल लेना, इसका मतलब यह है कि आप टिकटॉक से डायरेक्ट राब्ते में तो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी खास पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि टिकटॉक से राब्ते में होती हैं। डायरेक्ट एजेंसी की वो पोर्टल्स लिए जाते हैं, एजेंसी की डोमेन्स ली जाती है, प्रॉपर टिकटॉक के ऐप जो क्रिएटर्स हैं, जो उसके रनर्स हैं, उनसे डायरेक्टली। ठीक हो गया। उससे फिर ये होता है कि
फॉर एग्जाम्पल अब गिफ्टिंग में से 60% अगर टिकटॉक खुद लेता है ना, तो जब एजेंसी का अकाउंट होता है ना, यानी कि एजेंसी ये कहती है कि ये जो होस्ट का अकाउंट है ना, ये मेरा होस्ट है, ये मेरे उसमें काम कर रहा है, ये आईडी मेरे अंडर आती है इसकी ये वाली, तो एजेंसी क्या करती है, जितनी भी उस पर गिफ्टिंग होगी उसमें से वो 60 की जगह 40% काटेंगे और 60% एजेंसी के अकाउंट में डालेंगे। उसमें से जहां पे टिकटॉक डायरेक्ट आपको 40% देती थी, वहां पे आपको जो है वो जो एजेंसी है वो आपको 50% देगी, 10% खुद रख लेगी। यू अंडरस्टैंड कि जहां पे 60% टिकटॉक पहले खुद ले लेती है डायरेक्टली और 60% होस्ट को देती थी, और 40% उसमें एजेंसी के थ्रू क्या होता है, वो 40% एजेंसी लेती है, 60% वो 40% टिकटॉक लेता है, 60% एजेंसी ले लेती है, और उस 60% में से जो कि 40% होस्ट को पहले डायरेक्टली मिला करता था टिकटॉक से, एजेंसी जो है उस 60 में से 45% दे देती है, जिसमें से आप कहते हैं कि जी 5% आपको इंसेंटिव मिल गया, 40% जो है आपकी टिकटॉक की गिफ्टिंग आपको मिल गया, 5% इंसेंटिव पीछे रह गया, 15% वो एजेंसी खा जाती है। और आप व्यूवर्स उनको क्या धोखा मिल रहा होता है, गिफ्टिंग गिफ्टिंग ये वो फलान टिमकान, थोड़े सस्ते मस्ते कॉइन भी मिलते रहते हैं टिकटॉक की तरफ से, वो जो टिकटॉक है वो कॉइन्स भी थोड़े एजेंसी वालों को सस्ते ऑफर करती है। एजेंसी जो है ना, अगर एजेंसी अपने अकाउंट से, ठीक है, अपने टिकटॉक एजेंसी के अकाउंट से टिकटॉक डायरेक्टली टिकटॉक के साथ होकर और वो कॉइन्स परचेज करते हैं, तो जहां पे आपको 10,000 पाउंड का 1 मिलियन कॉइन पड़ता है, वहां पे आपको 7 या 6,500 पाउंड का 1 मिलियन कॉइन पड़ता है। यू अंडरस्टैंड, ये इंसेंटिव पे भी आ जाता है। आपको बोलते हैं एजेंसी वाले इंसेंटिव मिलेगा, ये यहाँ से बचाते हैं। और जो देखने वाला बंदा, ओए होए कितनी गिफ्टिंग कर दिया, ओए होए 3 लाख रुपए की गिफ्टिंग कर दी थी फलान टिमकान, अंदर की कहानियां ये हैं सर। ये जो रजब आपको बोल रहा था ना, नहीं है तो 40% में क्या ब्लैक एंड व्हाइट है, मेरी बात सुनो, जो भी परसेंट मिल रहा होता है ना ये काले पैसे को चिटा करके, तो वो लोग बिस्मिल्लाह करके कबूल करते हैं, क्योंकि ना तो उसमें पकड़े जाने का कोई खतरा, ना तो उसमें किसी कंप्लेन का कोई खतरा, ना तो उसके अंदर किसी चीज का कोई खतरा। हाँ, जब ये क्रेडिट कार्ड चोरी होने लग गई और उसके बाद ये जब चीजें ज्यादा लोगों के अंदर इस चीज को जो है वो एक मतलब कह लें कि एक इश्तियाल मिल गया कि इस तरह की 2 नंबरियां हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, तो जो ऑन कार्ड जो होते हैं ना, यानी कि अपने कार्डों के ऊपर रिफंड मारना, ये ज्यादा लोगों ने करने लग गया, क्योंकि अब चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, किसी के क्या कार्ड की चोरी करें, क्या मेहनत करें और क्या जनाब कोड लगाते रहें, तो पैसे डालते रहें, जस्ट हेडिक, ठीक है। तो लोगों ने अपने बिजनेस कार्डों पे, अपने खुद के बिजनेस कार्डों पे जेन्युइन परचेजिंग करके बैंकों को कॉल करके बोला कि हमें नहीं पता हमारा कार्ड से किसी ने पैसे लिए। तो ये इसलिए इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया था कि टिकटॉक को इसके ऊपर स्टेप इन करना पड़ा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारे, अमेरिका भी इसीलिए तो टिकटॉक बैन करा था ना कि ये फ्रॉड हो रही है बहुत ज्यादा, वहां पे 200 मिलियन की गिफ्टिंग हो रही थी, एंड ना बड़ा फ्रॉड, 3 हजार मिलियन डॉलर्स की वहां पे घपले हो रहे थे अमेरिका के अंदर, ठीक है। मिलियन डॉलर एक बंदा मार रहा था उसको, 10 जो है ना लाख, मतलब कि 1 मिलियन डॉलर की गिफ्टिंग कर रहे थे, 100 मिलियन मार रहे थे। सही हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझानी थी। होप सो कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, ये जेन्युइन चीज मैंने आपको अंदर की बातें समझा दी है। शेयर कर दें इसको, ताकि एक आम आवाम को, एक यंगस्टर को, एक बच्चे को जो ये चीजें देख के इंप्रेस हो रहा है, वो इन चीजों को जान ले पहले कि ये इंप्रेस होने वाली चीजें नहीं है, ये इंप्रेस होने वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं है। ये आगे इनका एंड बिल्कुल ये रजब भट्ट और पतलू शतलू और ये डकी शकी जैसा ही होना है आपका, और फिर बहुत कुत्ते की तरह जिंदगी गुजरनी है। ये काला पैसा काला है, काले को चिट्टा करते हैं इस तरह। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अगर मिस्टर पतलू और रजब की बात सुनी जाए तो वो सच्चे लगते हैं कि अगर आपको कोई बंदा गिफ्टिंग कर रहा है, आपको क्या पता उसके पैसे चोरी के हैं, हलाल के हैं, कैसे उसने वो पैसे लिए हैं, कैसे उसने आपको गिफ्टिंग कर दिया। आपको तो बस गिफ्टिंग आ रही है, ठीक है, वो बंदा आपको चाहता है, आपको हारते हुए नहीं देख सकता, उसने कर दिया आपको गिफ्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर मलकू की सारी बातें सुनी जाएं तो फिर लगता है कि मलकू बहुत सच्चा है, ठीक है। वो जितने भी पैसे कमा रहे हैं टिकटॉक लाइव वाले, सारे हराम के कमा रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे चोरी किए जा रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के जरिए चोरी किए जा रहे हैं, किसी से डिटेल ली जा रही है, या अपने ही पैसे किसी को सेंड करके, जैसे भी उसने सारे रास्ते बताए कि अपने ही से पैसे सेंड करके बाद में बैंक को कॉल कर दो कि भाईजान मेरे कार्ड चोरी हो गया, ठीक है। तो अगर मलकू की बातें सुनी जाए तो उन सबका ही पैसा हराम लगता है। अच्छा, इसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर आप लाइव पे बैठे हुए एक रैंडम बंदा आके आपको गिफ्टिंग कर जाता है, ठीक है, आपको वो जानता नहीं है, ठीक है, आप उसको नहीं जानते वो, या फिर आप उसको इतना जानते हो वो डेली आता है, आपको थोड़ी सी गिफ्टिंग कर जाता है, ठीक है, तो आपकी उसके साथ बशर्ते डील नहीं है, ठीक है, आपने उसके साथ कोई डील नहीं की कि आप उसको पैसा वापस करोगे, तो फिर तो वो आपके लिए ठीक है। आपको क्या पता उसका हलाल का या हराम का है, ठीक है। तो फिर वही वो पिछले वाली मिसाल के, आप किसी से कोई फ्रूट खरीद रहे हो, आपको क्या पता वो पीछे से फ्रूट चोरी करके लाया है या फिर किसी से खरीद के ला के आपको बेच रहा है, बात वहीं पे आ जाती है। तो अगर तो आपके उसके साथ डील नहीं है, आपने उसको पैसा नहीं वापस करना, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ डील करते हो, फिर तो ये पैसा वाकई हराम का है। बाकी पतलू ने इस बात पे कसम उठाई हुई है कि आज तक उसने कभी किसी भी गिफ्टर को 1 रुपया वापस नहीं किया। यार ऐसा नहीं है कि पतलू अकेला ही बैठता है टिकटॉक लाइव पे, ठीक है, और भी बहुत से यूसुफ है, ठीक है, शकील है, डॉक्टर ईमान है, कितने उमर बट मतलब जितने भी टिकटॉकर है ना, जो भी बंदा थोड़ा सा फेमस होता है, जैसे अभी रिसेंटली वो एक कंबो लड़का, ठीक है, फेमस हुआ है, वो जो पट्टे बढ़ता था, अपने सिर पे उठे हैं, तो वो भी सीधा टिकटॉक लाइव पे चला गया, ठीक है। वो बालाजी एक सवात का लड़का था, ठीक है, बिल्ला जी, जो भी बालाजी उसका नाम था, बिल्ला जी, ठीक है, वो भी फेमस हुआ, जैसे ही उसकी थोड़ी सी वीडियोज आई वो भी टिकटॉक लाइव पे आ गए, ठीक है। तो अब ये जो वाले बंदे हैं, ठीक है, इनको भी तो कोई ना कोई गिफ्टिंग करता ही है, ये भी तो बैठते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं पतलू जो कमा रहा है, ठीक है, वही हराम का है, बाकी सारे हलाल के कमा रहे हैं।
मे भी उनको भी कोई रॉन्ग गिफ्टिंग कर जाता हो, ठीक है, उनके साथ किसी की डील बनी हो, ठीक है, लेकिन पतलू ने खैर कसम खाई हुई है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे रजो ने कहा है कि उनको पता ही नहीं होता, ठीक है, सामने वाला जो आ रहा है, ठीक है, बस उनके चाहने वाला है, उनको हारते हुए नहीं देखता, गिफ्टिंग कर जाता है। अगर तो डील नहीं सही, उनकी डील नहीं हुई उनके साथ, तो फिर तो रजब ठीक है, लेकिन अगर डील करके मतलब ये खेलते हैं कि हमने आपको आधे पैसे वापस करने हैं, आप जितनी भी गिफ्टिंग करोगे, तो फिर तो यार वाकई ठीक है। पिछली वीडियो मैंने कहा था कि अगर एक बंदे को 60% में से, ठीक है, कुछ वो होस्ट रख लेता है, कुछ वो रखता है, उसको 20% मिलता है, तो फिर क्या मतलब बंदा कोई और रास्ता ढूंढेगा। लेकिन अगर आप किसी के अकाउंट से चुरा के आपको थोड़े थोड़े करके भी दिन के 6-6 लाख आ रहे हैं, फिर तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। आपका एक भी रुपया नहीं जेब से जा रहा है, तो आपके अपने आप पैसे मारे उसमें से, ठीक है, आपको थोड़ा सा आ रहा है, या आपने एक मेहनत करके चोरी की है, किसी बैंक में डाला है, डाका डाला है, आप बड़े रिस्क पे थे, ठीक है, फिर आप किसी को गिफ्टिंग करते हो, उसमें से आपको थोड़ा सा मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपने इतना रिस्क उठाया, फिर आपको थोड़े से पैसे मिले, तो ये बात रिस्क की। आप घर बैठे किसी का अकाउंट साफ कर रहे हो, बाद में आपको उसमें से इतना पैसा मिल रहा है, तो ये तो आपके लिए ओवरऑल ही सेफ मनी है, ठीक है। तो खैर फिलहाल मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ, आप किस नतीजे में पहुंचे आपने नीचे कमेंट में बता देना। बाकी मुझे दे इजाजत, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।